नमस्कार दोस्तों ये पेपर बीपीएससी टीआरई 3 का जो 6 to 8 का हुआ है उसमें सोशल साइंस का पार्ट है और ये हिस्ट्री का पार्ट हम सॉल्व करेंगे। मैंने जीएस वाला पार्ट करा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, और हिस्ट्री वाला पार्ट भी आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैशेषिक, मीमांसा, न्याय सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। इसका सही आंसर है आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। ये जो है ए ऑप्शन आपका है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम मैंने अपने उसमें बताया था और डिटेल्स में भी बताया था कि किस चीज के बारे में है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऐसे तो मुझे लगता है 1818 मानना चाहिए, लेकिन देखिए आयोग क्या आंसर देता है, क्योंकि कहीं कहीं पर 1854 भी मिलता है, लेकिन मुझे लगता है इसका ए ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की एक बार आ जाने दीजिए, फिर देख लिया जाएगा। इसको आप रख सकते हैं। बाकी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, करतार सिंह सराभा। पांचवा क्वेश्चन, मूला, मस्कत और बोलन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय दर्रे हैं। ये भारत में प्रवेश करने के लिए उत्तर पश्चिम साइड में दर्रे हैं। बोलन दर्रों का नाम आप लोग जानते भी होंगे, पर्वतीय दर्रे हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन देख लीजिए, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष में हुआ था। इसका सही आंसर हुआ था 1946, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर ए है। मैं आप लोगों को बताया भी था वायसराय वाला चैप्टर में, और प्रीवियस ईयर पेपर का भी जब मैं सॉल्व करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक का भी आ सकता है, क्योंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम उनको वारेन हेस्टिंग्स को बोला जाता है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर जो आएगा क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसको ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन, क्योंकि ये वायसराय वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, और अब ये 1858 की बात है। आप लोग 1858 का अधिनियम अगर जो देखेंगे तो उसमें है ये, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और विलियम बेंटिक को 1833 के अधिनियम में बनाया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन फिर आ सकते हैं। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। अगर मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र को लेंगे और नागालैंड तक जाएंगे तब इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रानी गेटलेनू। लेकिन फिर भी आप लोग अभी रानी गेटलेनू मान लीजिए, बाकी बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर अगर आ जाएगा तब फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा। नौवां क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 241 मील। इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बताया था। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुरियर प्रणाली। देखिए अब ऐसे कुछ क्वेश्चन तो किसी को नहीं पता होंगे, लेकिन फिर भी मानकर चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कहीं से भी आ गए हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना था। फिर भी जो है क्वेश्चन ठीक ठाक थे, बहुत टफ भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, कंफ्यूजन था क्वेश्चन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी अधिकतर क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री वाले क्वेश्चन थे वो आराम से आप लोगों के बन गए होंगे। आप लोगों को भी हम बताते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पोर्शन में प्रॉब्लम हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। ये जो है रॉलेट एक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। 13वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? ये जिन्होंने भी हर्ष लगाया है उनका उन्होंने इसलिए लगा दिया इसको क्योंकि वो 7वीं शताब्दी पढ़े, ईसा पूर्व नहीं पढ़े। अगर ईसा पूर्व पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईसा पूर्व में ये तीनों शासक जो भी हैं इनके नाम ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो बाद के हैं। ईसा पूर्व के समय में उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब ईसा पूर्व के समय के नहीं है। 7वीं शताब्दी की बात होती तब हर सही हो सकते थे। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वायत्त ऑस्ट्रेलिया नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, स्वायत्त ऑस्ट्रेलिया नीति। 15 वाला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, वर्साई की संधि। आप लोग अगर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलाकर आया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं लगेगा कि पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये मानता हूँ, लेकिन आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़े होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1878। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया है प्रीवियस क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा रहा था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? देखिए, इसमें मुझे लगता है एक तो जो है जो तुर्किश वाला मामला था और वहां से जो है ये सही होना चाहिए था, इसलिए इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन हो सकता है आयोग ये वाला ऑप्शन भी सही मान सकता है, सी वाला, तो इसको डाउट में रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का कारण कुछ और था, इनमें से कोई कारण नहीं था। वो जो तुर्की वाला मामला था वहां से निकल कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, असुर बिनपाल, 668 से लेकर 627 ईसा पूर्व तक का, ये जो है आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तेभागा आंदोलन में 2/3 हिस्से की बात हो रही थी, यहाँ 1/3 हिस्सा दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया है और भेजा भी है टेलीग्राम ग्रुप पर, इसका फोटो भी भेजा है। तो कालीबंगन, राजस्थान। अब की बार ऐसा हुआ है 6 to 8 सोशल साइंस में कि एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपको मिले हैं देखने को, तो आप मान कर चलिए कि आगे भी एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ना किस वर्ष हुई जिससे ये भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग 10th वाली एनसीईआरटी शायद देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, मैंने ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ा है। 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सामान्य ज्ञान। 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? इसका सही आंसर हो जाएगा बीटी सावरकर, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 का, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया,
सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। तो इसमें कोई भी नहीं सही होगा, क्योंकि ना तो भारत में ऐसा कुछ विकास हुआ था किसी औद्योगिक विकास का, और ना तो कोई ऐसा पॉजिटिव बहुत ज्यादा कुछ हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है पंचशील समझौता। नेक्स्ट 27, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 वाला क्वेश्चन, 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति भूम और रोटी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शांति भूम और रोटी। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है आधुनिक शिक्षा, ए हो जाएगा। 30 वाला क्वेश्चन, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है। तो इसका सही आंसर है आपका मीन काम। 31 वाला क्वेश्चन, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्यूसेप मेजनी। दाना भगत आंदोलन, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर लिया करिए आप लोग। बिस्मार्क जो है परसा या जर्मनी से रिलेटेड थे, और इटली के एकीकरण की बात होती है दो ही लोग हैं, गैरिबाल्डी या मेजनी, और मेजनी का बात जाता होता है, आप लोग जानते भी हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, झारखंड। देखिए मैंने आप लोगों से बताया था कि आदिवासी आंदोलन, कृषक आंदोलन, ये सब आप तैयार करके रखिएगा, और झारखंड और बिहार साइड के जो भी आंदोलन होंगे उसको जरूर देख लीजिएगा, और देख लीजिए आप लोगों का वहां से क्वेश्चन आया है। मगध की राजधानी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है राजगिरे। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, और अभी जिनका टीजीटी वाला पेपर होगा वो लोग एक बार जरूर इसको, जहां से भी ये क्वेश्चन आया है उसको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा जल्दी जल्दी में, तो अच्छा रहेगा। 34 क्वेश्चन, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो इसका मुख्यतः पूछा है, यानी एक होगा, तो राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र हो जाएगा, ए सी वाला ऑप्शन। 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर। 37 वाला क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये वाला मैं पीडीएफ भेजा था आप लोगों को, खुद से नोट्स बनाया था मैंने, आप लोगों को ध्यान होगा कि कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता कौन किया था, ये सब चीजें मैं डिटेल्स में भेजा था, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार जो पीडीएफ में भेजा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको फिर ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन का कैसे प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ, इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ। अब देखिए बीपीएससी इसमें क्या मानता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो है इसमें निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ है। बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की का इसका वेट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो डाउट में है, गलत नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा ना ही बताएं। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता
पर चर्चाएं शामिल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए उपनिषद। स्टेलिनग्राड 40 वाला क्वेश्चन, स्टेलिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों ने ग्रुप में पूछा था और मैंने बताया था जर्मनी और सोवियत संघ, तो वहां से क्वेश्चन आया है। आप लोग अधिकतर क्वेश्चन जो देखेंगे वो रिपीटेड मिल जाएंगे और जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। मुझे लगता है कि इसमें अगर आप लोग किए होंगे अच्छा खासा क्वेश्चन तो 30 के नियर अबाउट आप लोगों का स्कोर होगा, और लगभग लगभग सभी का ऐसे बन रहा होगा 30 के आसपास। तो 30 के आसपास बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, आप लोग परेशान मत होइए। और कट ऑफ का एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी एग्जाम हो जाने दीजिए। आप लोग अपना जरूर मार्क्स बता दीजिए कि इस आंसर की से आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं। जीएस वाला जो कराया हूँ उसको भी बता दीजिए कि जीएस में कितने आए, क्योंकि जीएस का मैं कराया हूँ और 40 क्वेश्चन है, लगभग सभी के क्वेश्चन सही हैं। सभी क्वेश्चन को मैं सही से हल कराया हूँ, तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। पॉलिटी का भी जल्द ही करा देंगे, अभी आप लोग ये वाला देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।